इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। तो क्या आपको पता है चाइनीज स्पाइसशिप बे ऑफ बंगाल पहुंच गए हैं इंडियन नेवी को मॉनिटर करने के लिए? चलिए हम बताते हैं। स्केड्यूल्ड इंडियन नेवी के सरफेस फायरिंग एक्सरसाइजेस के बाद चाइनीज स्पाइसशिप शांगयांग O3 ने इंडिया के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में पहुंचकर बे ऑफ बंगाल को मैप करने का काम शुरू किया है। श्रीलंकन सरकार ने डॉकिंग परमिशन मना कर दिया था। इसके बाद वेसल मालदीव जा रही है फ्यूल, फूड, वाटर और पर्सनल रोटेशंस के लिए। 2024 के शुरू में इस शिप का श्रीलंका में पोर्ट कॉल होने का स्केड्यूल था, लेकिन आइलैंड नेशंस ने चाइनीज वेसल्स को 1 साल के लिए डॉकिंग करने से मना कर दिया था। अब रोल निभा रहा है मालदीव्स, जो इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स के इंटरेक्शन पर स्थित है और हाल ही में बीजिंग के साथ गहरी दोस्तियां बढ़ा रहा है। बस 120 नॉटिकल माइल्स दूर एक स्केड्यूल्ड इंडियन नेवल सब सरफेस फायरिंग एक्सरसाइज से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT ने दर्शाया है कि इंडिया के ओशन रिसर्च वेसल शांगयांग O3 बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट कर रहा है। ये शिप, जो चाइना के 3rd इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा मैनेज किया जा रहा है, चेन्नई से 380 नॉटिकल माइल्स दूर है। इंडिया चाइना की एक्टिविटीज को अपने स्ट्रेटेजिक वाटर्स में लेकर चिंतित है और माना जा रहा है कि इसका लिंक पीपल्स लिबरेशन आर्मी से है। वेसल्स की प्रेजेंस इंडियन नेवी के सब सरफेस फायरिंग के पास मिलिट्री इम्प्लीकेशंस वाला ड्यूअल पर्पस डेटा प्रदान कर सकता है, जिसमें सीबेड मैपिंग, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, सबसी केबल इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिसाइल फायरिंग की टेलीमेट्री डेटा शामिल है। ये रिसर्च चाइना को इंडियन ओशन में एक मिलिट्री मिशन के लिए मददगार हो सकता है। साइस्मिक डेटा जियोलॉजिकल कंडीशंस को एसेस करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स, वाटर और सीबेड कंडीशन सबमरीन डिटेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। जनवरी 2024 में चाइना से जो चाइनीज रिसर्च वेसल शांगयांग O3 निकला, मालदीव्स में एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के सख्त कंप्लेंट्स के साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन वांग वेनबेन ने कहा कि चाइना की रिसर्च एक्टिविटीज शांत है और समुद्र को समझने में मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चाइनीज स्पाइसशिप की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। चाइनीज नेवी के सर्विस शिप फ्लीट में 1990 से बनी हुई 64 रजिस्टर्ड वेसल्स शामिल है। उनका देश के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस में एक अहम किरदार रहा है। ये वेसल समुद्र में साउंड वेव्स भेजकर और अंडर वाटर सैंपल्स कलेक्ट करके सबसे स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में ये दिखाया गया है कि 1990 या उसके बाद 64 वेसल बने हैं, जो यूएस में 44 और जापान में 23 से अधिक है। हालांकि इन चाइना के स्टेट ओन्ड फ्लीट में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, जिससे ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि सर्वेस के मकसद को पहचाना जाए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा कि चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी सिविलियन रिसर्च वेसल्स फ्लीट डेवलप की है, जिससे अर्थ के ओशंस को सर्वे किया जाता है, साइंटिफिक और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट किया जाता है, साथ ही बीजिंग के जियोपॉलिटिकल एजेंडा को भी आगे बढ़ाया जाता है। हिडन रीच रिपोर्ट ने कंक्लूड किया है कि 64 एक्टिव वेसल्स में से 80% से ज्यादा वेसल्स ने सस्पेक्ट बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स डिमॉन्स्ट्रेट की है, जो बीजिंग के जियोपॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने में शामिल है। चाइना के सर्विंग ऑपरेशन ज्यादातर साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के मैरीटाइम पेरिफेरी पर कंसंट्रेटेड है, लेकिन इसने इंडियन ओशन पर भी अपना ध्यान लगाया है, जो बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच एक इमर्जिंग अरीना ऑफ कंपटीशन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चाइनीज रिसर्च वेसल्स की सस्पेशियस एक्टिविटीज के बारे में। चाइनीज रिसर्च वेसल्स अपनी सस्पेशियस बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्पूफिंग और गोइंग डार्क, जो अक्सर फॉरेन मिलिट्री फैसिलिटीज के पास होती है। कुछ चाइनीज सर्विस शिप्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी EEZs के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं बिना पहले परमिशन लिए, जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं। इससे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स भी शुरू होते हैं, जैसे कि 2019 में एक इंडियन वारशिप और एक चाइनीज रिसर्च वेसल के बीच की गई कॉन्फ्रंटेशन, जब एक अनऑथोराइज्ड चाइनीज वेसल इंडिया के EEZ में ऑपरेट कर रही थी।
विंडयार्ड के डेटा के अनुसार ये एक्टिविटीज कॉमन है। अब बात करते हैं सबमरीन ऑप्स के लिए ओशन डेटा को हासिल करने के बारे में। इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीन ऑपरेशंस इंटेलिजेंस कलेक्शन और न्यूक्लियर डिटरेंस पेट्रोल्स के लिए अहम है। इन ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए जियोग्राफिकल हर्डल्स को पार करना होगा, खासकर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के बीच के की चोक पॉइंट्स के बीच। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एस्टिमेट्स के अनुसार चाइना ने 18 कंट्रीज को एक एडिशनल ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी के पोटेंशियल होस्ट के रूप में कंसिडर किया है, जिसमें से 11 इंडियन ओशन के आसपास है। चाइनीज सर्वे वेसल्स इंडिया के इन्फ्लुएंस स्फीयर में कॉमन हो गए हैं, खासकर 90 ईस्ट रीच पर ध्यान दिया जा रहा है, जो इंडियन ओशन को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है। नेवल एक्सपर्टीज कहते हैं कि ये रेंज सबमरीन ऑपरेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है और ये डेटा चाइनीज सबमरीन्स को इंडियन ओशन में उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाने में मदद करेगा। अगस्त 2019 में चाइनीज सर्वे वेसल शेयानवान को इंडियन नेवी के वारशिप्स ने मूव आउट करने के लिए मजबूर किया था। करंट्स और वाटर प्रॉपर्टीज का डेटा कलेक्ट किया गया था, जिससे दिसंबर 2019 में शोंगयांग होंग O6 ने कम से कम 12 अंडर वाटर ग्लाइडर्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया था। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।